अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं हाजिदा रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार है। सीजन 10 की इफ्तिताई तकरीब आज रावलपिंडी में होगी। इफ्तिताई तकरीब का आगाज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसमें मारूफ गुलकार परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। तकरीब में मशहूर फनकार आबिदा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग, तलहा अंजुम और यंग स्टर्नर्स परफॉर्म करेंगे। इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। क्रिकेट के दुनिया के कई बड़े नाम कमेंट्री में नजर आएंगे, जिनमें इंग्लैंड के साबिक कप्तान सर एलिस्टर किक, वसीम अकरम, MCC के साबिक सदर मार्क निकोलस के नाम काबिल जिक्र हैं। PSL सीजन 10 के पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रात 8:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का 13 मई को पिंडी में क्वालिफायर, 14 मई को लाहौर में पहला एलिमिनेटर और 16 मई को लाहौर ही में दूसरा एलिमिनेटर होगा। 18 मई को कजाफी स्टेडियम में फाइनल से ट्रॉफी के फातेह का फैसला किया जाएगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। मजलिस इत्तेहाद उम्मत ने आज जुमतुल मुबारक को यौम मजलूम व महसूरीन फलस्तीन के तौर पर मनाने का फैसला किया। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुतालबा किया गया गैर मशरूत जंगबंदी तक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक से सिफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सलामती कौंसिल का फौरी इजलास तलब करने का मुतालबा किया। जमीयत उलमा इस्लाम भी आज तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान कर चुकी है। कारकुन हर जिले में नमाज जुमा के बाद एहतजाज मुजाहरा करेंगे। जमात इस्लामी भी आज मुल्क भर में फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान लाहौर मॉल रोड पर मरकजी मार्च की क़यादत करेंगे। आपको बताएं कि मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि हमारी हुकूमत समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद अब फर्ज हो चुका है। उम्मत मुस्लिमा इजराइल के खिलाफ करारदादों कॉन्फ्रेंसों के बजाय जिहाद का ऐलान करे। इस्लामाबाद में कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि तकाजा ये था कि हम यहाँ जमा होने की बजाय गजा में जमा होते। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर पा रहे। अहले फ़लस्तीन की अमली, जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि 55,000 से जायद कलमा गो को ज़िबा होते हुए देखकर भी क्या जिहाद फ़र्ज नहीं होगा। पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, बानिए पाकिस्तान ने उसको नाजायज बच्चा करार दिया। हमारा मौक़िफ़ किसी सूरत तब्दील नहीं होगा, चाहे इजराइल के पास जितनी मर्जी ताकत आ जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हमारा इजराइल के साथ जब कोई मुआहिदा ही नहीं तो कोई उज़र नहीं। जब इजराइल मुआहिदे तोड़ चुका है तो फिर कौन से मुआहिदे की कैद है। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए एक और रिलीफ की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हुकूमत की जानिब से टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से दरखास्त की गई थी, जिस पर नेपरा ने 4 अप्रैल को समाअत की थी। बिजली की कीमतों में हालिया कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। सरकारी डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन भी इस रिलीफ से मुस्तफीद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा तमाम सार्फिन को सब्सिडी दी जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के दारुल हुकूमत मनसक के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। बेलारूस के सदर के दिए गए इशाइये में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने शिरकत की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस के दारुल हुकूमत मनसक पहुंचे। बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर तोरचन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के हमरा मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। दौरे का आगाज मनसक के तारीखी विक्ट्री स्क्वायर से हुआ, जहाँ वज़ीर आज़म ने दूसरी आलमी जंग में जान देने वाले सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए फूल चढ़ाए। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने जाती फार्म हाउस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एजाज में खुसूसी इशाइया भी दिया। इस पुरवकार तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर खारजा इसहाक डार और वफ्द के दीगर अरकान ने भी शिरकत की। सदर लुकाशेंको ने पाकिस्तानी क़यादत के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार किया और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के नए दौर के आगाज पर उम्मीद
की किरण जाहिर की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर बेलारूस के सदर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम का दौरा बेलारूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बेलारूस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी मजबूत हो रही है। बेलारूस के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। अताउल्लाह तारड़ का मजीद कहना था, बेलारूस के सदर पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान बेलारूस से ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खल्फुल खुदूसी की मुलाकात हुई है। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इजहार, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना तारीख़ी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और सकाफ़त पर मबनी हैं। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुक़ीम हैं और ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के बरादराना ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। वज़ीर आलम मरीम नवाज का विजन, ट्रांसजेंडर्स भीख नहीं बाइज़्ज़त रोजगार कमाएंगे। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए बाइज़्ज़त बावकार जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू। 1600 ट्रांसजेंडर्स के लिए पहले मरहले में खुसूसी तौर पर पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स को IT फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए मौशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इलेक्ट्रिकल वर्क, सोलर टेक्नोलॉजी, ब्यूटी सर्विसेज और कुलिनरी आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। मरीम नवाज ने कहा, ट्रांसजेंडर के साथ है बेरहमाना रवैया अफसोसनाक है। ट्रांसजेंडर समाजी बाइकॉट और मुनासिब रोजगार न मिलने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। ट्रांसजेंडर्स को स्किल सिखाकर साबित करने के टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। अहम खबर से आगाह करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। आवाम को रिलीफ देने से मुतालिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसकी तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तनख्वाहदार तबके के रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजवीज़ मौसूल होंगी। बजट तजवीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जिन तजवीज़ पर अमल दरामद ना हो सका, उसकी वजूहात मुतल्लिका शोबे को बता दी जाएंगी। बजट को असम्बली में पेश करने से पहले मुतअल्लिकीन को बता दिया जाएगा कि किन तजवीज़ पर अमल दरामद हो सकता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मकसद बजट पर अमल दरामद के लिए ज़्यादा वक्त देना है। 10 ममालिक की इक़्तिसादी ताउन तंजीम ने पाकिस्तानी शहर लाहौर को सयाहती दारुल हुकूमत के तौर पर नामजद कर दिया, जो पाकिस्तान और सूबे पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज है। ECO का 25 रुकनी वफ़द 13 अप्रैल से लाहौर का दौरा शुरू करेगा। इस दौरान लाहौर को बाज़ाब्ता तौर पर ECO टूरिज्म कैपिटल नामजद करने का ऐलान किया जाएगा। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफीर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दावत पर लाहौर आएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का खैर मकदम, कहा, लाहौर को ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज मिलना हमारी तारीख और सकाफत और कौमी विरसे के फरोग के हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। वज़ीर आला मरीम नवाज लाहौर के तारीखी तहजीबी सकाफती रंग देना दुनिया को दिखाना चाहती हैं। लाहौर का ECO कैपिटल टूरिज्म नामजद होना मुल्क और सूबे में आलमी सयाहत के फरोग की तरफ अहम कदम साबित होगा। यहाँ आपको बताएं कि बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन अफजल खान की लाहौर आमद हुई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अफजल खान की खदमात को सराहा और इन्हें यादगारी शील्ड भी पेश की। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन अफजल खान की लाहौर आमद पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अफजल खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद
احمد خان نے افضل خان کی خدمات کو سراہا اور انہیں یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ اس موقع پر ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ افضل خان کی کاوشیں پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوں گی، اور افضل خان کی خدمات پاکستان اور مسلم کمیونٹی کے لیے نیک فعال بھی ہیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سمیع اللہ خان اور دیگر معززین نے افضل خان کی خدمات کو سراہا ہے، جبکہ برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان نے پاکستان کے عوام کے لیے اپنی خدمات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پاکستان اور برطانیہ کے عوامی مفادات کے لیے افضل خان کی مخلصانہ خدمات کا اعتراف کیا۔ اور اس تقریب کے موقع پر چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد، ممبران اسمبلی پرویز بٹ، اسما احتشام اور ذوالفقار علی، سیکریٹری جنرل چودھری عامر حبیب اور اسٹاف آفیسر برائے اسپیکر عماد حسین نے بھی شرکت کی ہے۔ جی بہت شکریہ گوہر، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ اور اب آپ کو بتایا سے چلتے ہیں، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گاڈ سینٹ چیز ہمیں بھیجی ہے، اور آپ کو اس بات پہ فخر ہوگا کہ جو پاکستان نے اپنا مقدمہ باسمتی کا کاپی رائٹ کا جیتا انٹرنیشنل لٹیگیشن میں، اس میں بھی گجرانوالہ کے حصے میں چیز آئی، کیونکہ جو باسمتی کا اوریجن ہے وہ بھی پریویس گجرانوالہ ڈسٹرکٹ سے حافظ آباد کے جو دیہات تھے وہاں سے گیا، اور یہ گجرانوالہ کا گیزیٹیئر تھا 1860 کچھ کا، جس سے پہلی ایویڈنس آئی کہ جو باسمتی رائس کا جو گھر ہے وہ گجرانوالہ ہے۔ تو ہمارے پاس تو اللہ نے زمین بھی بڑی خوبصورت دی ہے، ذہن بھی بڑے خوبصورت ہے، اور لوگ بھی بڑے پیارے ہیں، کھانے پینے والے، موجیں اڑانے والے۔ اس ساری انرجی کو ہم سنک کریں، اکٹھا کریں، اور پاکستان کی اڑان کا حصہ بنیں، گجرانوالہ کے برانڈ کو انشاءاللہ العزیز۔ اس امید کے ساتھ میں آج جا رہا ہوں آپ سے کہ اگلی ایکسپو جو ہے وہ ہماری ڈیسٹینیشن یورپ ہونا چاہیے، امریکہ ہونا چاہیے، مڈل ایسٹ ہونا چاہیے، فار ایسٹ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ برآمدی شعبے میں ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ گجرانوالہ ایکسپو کا انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مزید کہا کہ برآمدی شعبے میں گجرانوالہ کا اہم حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ہڑتال اور دھرنا دینے والوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات ایکٹ لانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کا ضیاع قطعاً قابل برداشت نہیں۔ محکمہ صحت بلوچستان کو ہر سال 80 ارب روپے سے زائد دیے جاتے ہیں۔ اتنی رقم میں تو بلوچستان کے ہر شہری کا علاج مہنگے ترین نجی اسپتال میں ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں دھرنے دینے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ اپنے دو ٹوک پیغام میں کہا کہ کسی کو ہڑتال کرنی ہے، دھرنا دینا ہے تو شوق سے دے، عوامی مفاد پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسلام آباد پولیس کے سابق ایس پی عارف شاہ ایک اور مقدمے میں قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ تھانہ اپارہ پولیس نے انہیں اغوا کے کیس میں گرفتار کر کے جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود چودھری کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے سابق ایس پی عارف شاہ کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس سے قبل بھی وہ ایک لیڈی کانسٹیبل کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے عبدال رقیب عباسی سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سابق ایس پی عارف شاہ کو اغوا کے مقدمے میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تھانہ اپارہ پولیس نے عارف شاہ کو گرفتار کر کے جوڈیشنل مجسٹریٹ یاسر محمود چودھری کی عدالت میں پیش کیا، جہاں تفتیشی افسر نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ استدعا کی، اور پروسیکیوشن نے موقف اپنایا کہ مغی حمزہ خان کی بازیابی کے لیے ملزم سے مزید جو ہے وہ تفتیش وہ جاری ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ عارف شاہ نے مبینہ طور پر مغی کو اپنی گاڑی میں ڈراپ کیا، جو اس کیس میں ایک اہم کڑی ثابت ہو سکتی ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولیس کو ہدایات کی ہے کہ تفتیش مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ واضح رہے کہ حمزہ خان کے اغوا کا مقدمہ 18 مارچ کو تھانہ اپارہ میں درج کیا گیا تھا۔ اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کی لاش جو ہے عارف شاہ کے گھر سے برآمد ہوئی تھی، جس وجہ سے عارف شاہ کو معطل کر دیا گیا تھا۔
कराची के इलाके सखी हसन के करीब मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पुलिस और एनी शाहिद के मुताबिक वाटर टैंकर ड्राइवर नाजमाबाद के करीब शहरी को टक्कर मारकर फरार हुआ था, जिसका शहरियों ने ताक़ुब किया। जब सखी हसन के करीब वाटर टैंकर बेकाबू होकर पलट गया तो शहरियों ने इसे आग लगा दी। वाटर टैंकर के ड्राइवर को शहरियों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। ड्राइवर मौका देखकर फरार हो गया। इससे कबल गुज़िश्ता शब भी कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी हो गया, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने कई डंपर चला दिए थे। बैसाखी मेला और खालिसा जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से तकरीबन 7,000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। यात्रियों का वहागा बॉर्डर पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सिख यात्रियों का कहना था कि इनकी बरसी पुरानी दुआ है आज कबूल हो गई है और वो बाबा गुरु नानक की धरती पर कदम रखकर रूहानी खुशी महसूस कर रहे हैं। यात्रियों के पहले ग्रुप को खुसूसी बसों के जरिए वहागा से पंजा साहब हसन अब्दाल, जबकि दूसरा ग्रुप करतारपुर के लिए रवाना हुआ। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कशादा दिली से सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया और मजहबी हम आहंगी और मोहब्बत का पैगाम दिया है। गजा में इजरायली फौज का खूनी खेल जारी। सहूनी फौज ने गजा सिटी में बमबारी करके मजीद 22 फलस्तीनी को शहीद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद, 145 जख्मी हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि एम्बुलेंस की अदम मौजूदगी पर फलस्तीनी शहरी अपने 14 और जख्मियों को गधा गाड़ी और छोटी गाड़ियों के जरिए मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। शुजाइया में गुज़िश्ता रोज की बमबारी से लापता 80 अफराद की तलाश जारी है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 50,887 हो गई। और अब खबर यह है कि अमेरिका से शेड्यूल मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को एक हकीकी मौका दे रहे हैं। हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका की नीयत और आज़म का जायजा लेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात कल ओमान में हो रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमेरिका की नुमाइंदगी अमेरिकी सदर के मंदूब स्टीव विटकोफ करेंगे। गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दरिया में गिरने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में सवार 3 बच्चों समेत तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक स्पेन से था, जो सैर तफरी के लिए अमेरिका आए हुए थे। ये दरिया मैनहट्टन और न्यू जर्सी के दरमियान वाक़ है। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और मुतल्लिका इदारे वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं ताकि असल वजूहात सामने आ सके। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने हादसे में जांबाग होने वालों के लवाहिकीन से दिली अफसोस का इजहार किया और स्पेन से ताल्लुक रखने वाले सयाह खानदान के साथ गहरे दुख का इजहार किया। पाकिस्तान के स्क्वॉश खिलाड़ी नूर जमान ने आलमी अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। कराची में खेले गए फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के करीम अल तुर्की को 3-2 से शिकस्त दी। इब्तिदा के 2 गेम्स में 2-0 के खसारे से शानदार कमबैक के बाद नूर जमान ने 3 सेट से कामयाबी हासिल की। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नमाज तकसीम किए। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला सिंध की शानदार कामयाबी पर नूर जमान को मुबारकबाद। फाइनल के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नूर जमान का कहना था कि 2-0 के खसारे के बाद सोच ही यही थी कि अपने गेम पर फोकस करूं। आखिरी वक्त तक फाइट करने का जहन में था, बस सोचा था कि जो मेहनत की उसको साबित करूं। इस वक्त खुद को बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा हूं। मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री हो गई है। पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। कैनाल रोड, गुलबर्ग, जेल रोड, माल रोड, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झंग, मुल्तान में भी बारिश हुई। टांग शहर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई। हरीपुर, करक और मज़ाफात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के दीगर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है।
पाकिस्तानी फिल्मों के वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर अहमद रुश्दी को अपने मद्दाहों से जुदा हुए 42 साल बीत गए। गुलकार के परस्तार आज उनकी बरसी मना रहे हैं। अहमद रुश्दी एक ऐसे गुलकार थे जिन्होंने सन 70 और 80 की दहाई में बनने वाली फिल्मों में अपनी मसूर को नवाज के जरिए शायकीन मौसीकी की समातों में रस घोले। गुलकार को मुनफरिद गायकी की वजह से आवाज का जादूगर भी कहा जाता था। देखते हैं ये रिपोर्ट। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। पाकिस्तानी मौसीकी की तारीख में अगर किसी आवाज ने हर दिल को छुआ तो वो आवाज अहमद रुश्दी की थी। आज इस अजीम फनकार की बरसी है जिसने फिल्मी मौसीकी को नई जहत दी, नया अंदाज बख्शा और एक पूरी नस्ल के जज्बात को आवाज दी। अहमद रुश्दी का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था, मगर असल शनाख्त उन्हें पाकिस्तान में मिली। उन्होंने 1950 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान से फनी सफर का आगाज किया और फिर फिल्मी दुनिया में वो मकबूलियत हासिल की जो बहुत कम फनकारों के नसीब में आई। इन्हें पाकिस्तान का पहला पॉप सिंगर भी कहा जाता है। कोको कोरिना जैसे गीत ने सिर्फ शोहरत नहीं दी बल्कि पाकिस्तानी मौसीकी में नए रुझानात की बुनियाद भी रख दी। अदाकार अलाउद्दीन पर फिल्माए एक गीत गोलगप्पे वाला आया ने इनकी शोहरत को दवाम बख्शा। रुश्दी साहब की आवाज ने कई फिल्मी हीरोज को पहचान दी। वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, शाहिद, सभी पर उनकी आवाज ऐसे जचती थी जैसे तस्वीर पर रंग। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। मजमूई तौर पर अहमद रुश्दी ने लगभग 5000 गाने रिकॉर्ड करवाए। अहमद रुश्दी ने मुसलसल 3 साल तक निगार अवार्ड हासिल किया। 11 अप्रैल 1983 को दिल का दौरा उनके फनी सफर का इख्तिताम तो बन गया, मगर उनका फन, उनकी आवाज और उनका असर आज भी जिंदा है। नस्ल के लिए वो एक लेजेंड है और पुरानी नस्ल के लिए एक याद बनकर हर लम्हे के साथ सांस लेते हैं। अहमद रुश्दी की बरसी पर मद्दाह आज भी उनकी आवाज को सलाम पेश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आवाजें वक्त के साथ मान नहीं पड़ती, वो दिलों में हमेशा गूंजती हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।